Yes, dear students, welcome back. Today we will solve question number 3 of our textbook among the practical questions of accountancy of class 11th. The question is, classify the following accounts according to the traditional approach and modern approach or accounting equation approach. Here the items are A, बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट तो आपको पता ही है, इट इज अ पर्सनल अकाउंट अकॉर्डिंग टू दिस ट्रेडिशनल पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट है ये तो इजी है, वेरी इजी. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 वी आर सॉल्विंग हियर. बैंक अकाउंट क्या है? पर्सनल अकाउंट. तो इधर से ये एसेट है. बैंक अकाउंट में प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी है, ये एसेट होता है. लेकिन बैंक अकाउंट होता है पर्सनल. ये पर्सनल अकाउंट है और इसमें कैश होता है या जो हमारा अमाउंट होता है ये प्रॉपर्टी होती है. बी, कमीशन रिसीव्ड. कमीशन रिसीव्ड जो हम रिसीव करते हैं वो इनकम या रेवेन्यू होता है. दैट इज नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट को आपको पता है, ऑल इनकम्स, गेन्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्स्ट्रा, दीज आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट. जब ये नॉमिनल है लेकिन हम रिसीव कर रहे हैं रेवेन्यू की सूरत, ये रेवेन्यू है और इनकम है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच. सी, आइटम सी, कैश रिसीव्ड. कैश हम रिसीव करते हैं. कैश रिसीव्ड ये क्या है? कैश होता है रियल अकाउंट और जो हमने रिसीव किया ये कैश इटसेल्फ, इट इज एन एसेट. तो यहां पर ये एसेट है. डी, बिल्डिंग परचेज्ड. बिल्डिंग परचेज्ड ये बिल्डिंग हम परचेज कर रहे हैं. हमने बिल्डिंग परचेज की, ये एक एसेट हमने परचेज किया, लेकिन ये बिल्डिंग जो है ये प्रॉपर्टी है. तो प्रॉपर्टी रिलेटेड अकाउंट्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स. हियर इट इज रियल अकाउंट एंड इट इज एसेट. अगेन बिल्डिंग इज एसेट. हमने एसेट परचेज किया. उसके बाद ई, डिस्काउंट रिसीव्ड. अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्काउंट अलाउड वहां पर हम दे रहे थे, लेकिन यहां पर डिस्काउंट रिसीव्ड हम रिसीव कर रहे हैं अभी इनकम की सूरत में. उधर ये एक्सपेंस था जहां हम पे कर रहे थे, डिस्काउंट दे रहे थे, और यहां डिस्काउंट रिसीव्ड इट्स एन इनकम. डिस्काउंट रिसीव्ड तो जो रिसीव कर रहे हैं हम इनकम की सूरत में या रेवेन्यू की सूरत में वो नॉमिनल है, और रिसीव हम कर रहे हैं तो ये एक्सपेंस नहीं है, ये क्या है? ये रेवेन्यू है. रेवेन्यू ही रिसीव किया जाता है. एफ, आइटम, नेक्स्ट आइटम है लाइट, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी. लाइट, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी. लाइट, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हमें पे करना पड़ता है. इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी पड़ती है. जब हमें एक्सपेंसेस हो तो ये नॉमिनल है. इधर से जब पे करते हैं पेमेंट एक्सपेंसेस में आता है. मॉडर्न अप्रोच में ये एक्सपेंसेस हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच में नॉमिनल है. इसी तरह जी है कन्वीनियंस चार्जेस. चार्जेस जब पे करते हैं हम वो भी एक्सपेंसेस हैं. कन्वीनियंस चार्ज
कन्वीनियंस चार्ज ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल, और पे हम कर रहे हैं, चार्जेस दे रहे हैं हम, इसलिए ये एक्सपेंसेस है, expenses. And last one, that is H, wages and salaries paid. Wages and salaries paid. पेमेंट हो रही है, जब पेमेंट होती है तो एक्सपेंसेस हैं, तो जब हम पे कर रहे हैं एक्सपेंसेस हैं, ऑल इनकम्स, गेन्स, losses, expenses, these are called nominal account, nominal, and here it is an expense. As per modern approach, this is expenses. तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन भी खत्म कर डाला, हमने इसको सॉल्व किया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. I will be back soon and we will solve next question. Thank you.